नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र इन दिनों हड़ताल पर हैं। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय ने फीस 4 गुनी बढ़ा दी है। वो ये बढ़ोतरी वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ये हड़ताल अब 15 दिन पुरानी हो रही है, लेकिन विश्वविद्यालय का कहना है कि वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। आज छात्रों ने अपना प्रदर्शन कुछ और तेज कर दिया। उन्होंने वीसी के दफ्तर का घेराव किया और वहीं आत्मदाह की कोशिश की। एक छात्र गैस सिलेंडर और गैस कटर लेकर छत पर चढ़ गया, जिसे मुश्किल से उतारा गया। कई और छात्रों ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने भीड़ तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारों का सहारा लिया। छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों का कहना है कि फीस बढ़ोतरी की वजह से गरीब छात्रों की पढ़ाई छूट जाएगी। चल रहा है और हमारे छात्र अपनी जान देने के लिए तैयार है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जान लेने के लिए तैयार है। तो हम भी आमादा हैं इसके, जो करना चाह रही है कि फीस वृद्धि बढ़ गई तो बढ़ गई, वो घटेगी नहीं। हम भी इसके लिए आपका मुखर होकर विरोध करेंगे, प्रखर होकर विरोध करेंगे और जब तक फीस वृद्धि आप वापस नहीं लेती, इसी तरह हम आंदोलन करते रहेंगे। देखिए, हमारे लगातार सब साथी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। करीब 12 से 15 दिन हो गया है। कल इसी छात्र संघ भवन की प्राचीर पर हमारे एक साथी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उसके चलते इस जिला प्रशासन ने वीसी ने अपने रसूख का दुरुपयोग करते हुए, वर्दी का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों पर बट और बूटों से प्रहार कराया। मेरे कमर में जिसके चलते गंभीर चोट आ चुकी है। कल हम लोगों की जो जिस प्रकार से हमारी पिटाई हुई, हमारे ऊपर बट और बूट से वार किया गया, उन सभी को देखते हुए छात्र आक्रोशित है। अब हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। 15 दिनों से छात्र लगातार आमरण अनशन पे है, परंतु इलाहाबाद उनकी बात सुनने के बजाय छात्रों पे दमन पे उतारू है। छात्रों घरों में पुलिस भेजी जा रही है, छात्रों को लाठी चार्ज किया जा रहा है। कल हद हो गई जब छात्रों को मारा पीटा गया। आप देखिए, मेरे हाथ में निशान है, कंधे पे मेरे चोट है। किस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दमन उतारू है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की दलील अलग है। उसका कहना है कि पूरे 100 साल बाद फीस बढ़ाई जा रही है। 14 सितंबर को एक चिट्ठी जारी कर विश्वविद्यालय ने सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि उस पर अपने संसाधन जुटाने का दबाव है, उसका अपना फंड कम कर दिया गया है। चिट्ठी के मुताबिक 110 साल से ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई गई है। ये 12 रुपए महीने चली आ रही है। दूसरे विश्वविद्यालयों से फीस यहाँ पे कम है। यहाँ 3 साल का ग्रेजुएशन 3 से 4 हजार रुपए में हो जाएगा, जबकि निजी विश्वविद्यालय इसके लिए लाख रुपए से ऊपर ले लेते हैं। फीस 100 साल से नहीं बढ़ी थी, इसलिए फीस को अभी बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। हर चीज़ की महंगाई में हर चीज़ महंगी हो गई है और विश्वविद्यालय अपने को इतने कम फीस में संभाल नहीं पा रहा है। पिछले वर्ष भी धरना दिया था इन लड़कों ने। मैंने कहा था कि तुम लोगों ने बिजली इतनी खर्च करी कोविड के समय में, बिजली का बिल तो दे दो। ये बिजली का बिल भी देने को तैयार नहीं थे। यूनिवर्सिटी 7.5 करोड़ के ऋण में है, बिजली के बिल में दे नहीं पा रही है। अब किसी दिन भी बिजली कट जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ संस्था के हित में काम कर रही हूँ, ये बात मैं जानती हूँ। मतलब फीस वृद्धि वापस नहीं होगी? ये तो वापस नहीं होगी। तो ये तय है कि फीस वृद्धि वापस नहीं होगी। छात्र हैं कि आंदोलन पे आमादा हैं, जान देने पे अड़े हुए हैं, लेकिन क्या एक सरकारी विश्वविद्यालय की निजी विश्वविद्यालय से तुलना करना उचित है? छात्रों का कहना है कि कई गरीब छात्र ऐसे हैं जिनके लिए ये रकम जुटाना मुश्किल है, जबकि विश्वविद्यालय ट्यूशन फीस की बात कर रहा है, बस ट्यूशन फीस की। लेकिन दूसरी तरह की फीस लगातार बढ़ती रही है, यानी छात्रों पर असली बोझ ज्यादा है। ट्यूशन फीस जो है वो भले ही कम रही हो। तो आज सच की पड़ताल में हमारा सवाल है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बरसों बाद बढ़ी फीस, क्या छात्रों का विरोध जायज है? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में खुद प्रोफेसर हैं गीता भट्ट और बीजेपी समर्थक हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आदर्श भदौरिया हैं, जिन्होंने कल अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया था। आदर्श भदौरिया, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि आखिर जो ये फीस वृद्धि हुई है वो क्यों नहीं होनी चाहिए? ट्यूशन फीस जो है उसकी बात बता रहे हैं वीसी। एक तो 110 साल में बढ़ी है ये ट्यूशन फीस पहली दफा, और अगर आप दूसरी जगहों से तुलना करें, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी, तो बहुत ज्यादा नहीं है। महंगाई बढ़ी है, वीसी की बात आपने सुनी, तो ऐसा क्या है जिसमें आप जान देने के लिए उतारू हैं? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि हालांकि कोई बात छुपी हुई नहीं कि आज से 1 वर्ष पहले ही कोरोना काल
और कोरोना काल के दौरान से विश्वविद्यालय अभी खुला है। और देश की 140 करोड़ की जनता में हमें नहीं लगता कि कोई भी एक भी ऐसा परिवार होगा जो कोरोना से संक्रमित हुआ हो, उससे प्रताड़ित न हुआ। और उस दौरान जब विश्वविद्यालय में पुनः सुचारू रूप से पठन पाठन चालू होता है तो आप 400% फीस वृद्धि कर देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो फीस, जो बीए का छात्र आज 900 रुपए फीस दे रहा है, वो 36 रुपए फीस तो वो तो दे देगा, लेकिन जो उसके संगठक महाविद्यालय जिनकी फीस 3000 रुपए है, वो उसका 4 गुना 400% ज्यादा कैसे देंगे? मान लीजिए बीए का छात्र पैसा दे दिया, जो बीएससी का छात्र है जिसकी फीस 3000 रुपए, वो 12000 रुपए कैसे देगा? और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जब नींव रखी गई थी, जब इसका निर्माण हुआ था, तो हमारे और आपके करों से हुआ था, गरीब तबके से आने वाले परिवारों के करों से हुआ। और इसका धारणा यही थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें गरीब से गरीब, वंचित से वंचित छात्र आए, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति का छात्र आए और यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ले सके। लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं लागू रही, मैंने आपके चैनल के माध्यम से सुना कि वाइस चांसलर महोदय कह रहे हैं कि 7 करोड़ रुपए कर्ज में चल रहा है हॉस्टल जी। और इनको ये नहीं, इनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि 7 करोड़ रुपए कर्ज में है तो आपकी इनोवा क्रिस्टा जो आ रही है, जब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय आई है तब से 3 इनोवा क्रिस्टा बदल चुकी है, वो भी तो पैसे से ही आ रही है। जिस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीता श्रीवास्तव मैडम जो हमारी कुलपति है, वो कहीं ना कहीं से अपने आप को बहुत पावरफुल लेडी समझती हैं, और विक्रम नाथ जी की पत्नी है। विक्रम नाथ जी चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट। ये एक अलग पॉलिटिक्स की बात करना भी करें हम यहाँ पर, तो हम वीसी जो हैं वो कह रही हैं कि वो यूनिवर्सिटी के हित में काम करें। और आप मुझे ये बताइए कि इतने सालों में आपने बात की कि जब स्थापना हुई थी तब से अब तक चीजें बहुत बदली हैं, ये हम भी जान रहे हैं। रुपया कितना गिरा, महंगाई कितनी बढ़ी, तो यूनिवर्सिटी की फीस में वृद्धि जो है, क्या वो वृद्धि बिल्कुल ना हो? गीता जी, इन्होंने जो दलीलें दी, आप क्या उससे सहमत हैं? आपको लगता है कि छात्रों का ये आंदोलन जायज है कि 3000 रुपए जो फीस दे रहा है वो 12000 फीस अब दे दे? तो क्या ये एक झटके में इतनी ज्यादा फीस वृद्धि जो है वो बहुत ज्यादा है और इसलिए स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? जी, जैसे कि अभी सुना कि उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 100 वर्षों में जो है 12 रुपए, जो उनका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, 12 रुपए जो ट्यूशन फी है वो 100 वर्षों से ज्यादा हो गए हैं और यही ट्यूशन फी वहां रही है। तो कारण शायद ये रहा कि बहुत लंबे समय तक जो फी स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव नहीं लाया। मैं समझती हूँ 1994-95 में जब कोई एक असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वविद्यालय में पढ़ाता है, महाविद्यालय में पढ़ाता था, तो उसको लगभग 4500 रुपए तनख्वाह मिलती, और आज के समय में एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको लगभग 1 लाख रुपए की उसकी जो है तनख्वाह जी। अब आप देखिए कि आप जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उसको आप मासिक तनख्वाह कहाँ से कहाँ उसकी पहुंच गई, और जो छात्रों से जो फी ली जा रही है उसको पिछले 100 वर्षों से भी अधिक नहीं बढ़ा है। शायद इसका कारण ये है कि इसको समय समय पर अगर इसको रिवाइज किया जाता, बढ़ाया जाता, तो इतना आक्रोश नहीं आता। लेकिन पिछली सरकारों ने शायद ऐसा नहीं किया। इसको इस बात के, इस विषय में जानकारी, क्योंकि कोई भी अगर आप देखिए, आप देश भर के विश्वविद्यालय सवाल उठाने की सख्त मना किया है होश महोदय ने। देखिए, आप सरकार पे नहीं कर रहे, सरकार की आप एक बात क्यों करेंगे? आप एक आम छात्र की बात करिए ना। आप तो ऐसा बात करिए, भाजपा प्रवक्ता के रूप में अपनी बात को रख रही है महोदय, भाजपा प्रवक्ता के रूप में आप छात्रों की इसको कैसे करना है मैं बोल सकती हूँ, या मतलब छात्र नेता है ये जो बैठे हैं यहाँ पे? जी जी, छात्र हैं। तो आदर्श, अब गीता जी को बात पूरी करने दीजिए। और आदर्श, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसका आपको सोल्यूशन क्या लगता है? हो सकता है समय समय पर फीस अगर बढ़ाई जाती तो बेहतर रहता। चूंकि फीस बढ़ाई नहीं गई इतने सालों से किसी सरकार ने, तो अब अचानक लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर आपके हिसाब से आदर्श, क्या इसका रास्ता क्या है? आप लोग अड़े हैं कि फीस पूरी वापस ली जाए, तो कहीं कोई बीच का रास्ता तो होगा। प्रशासन क्या कह रही है आपसे, यूनिवर्सिटी प्रशासन? देखिए, जो इन्होंने अपनी दलील रखी कि बहुत दिनों से फीस नहीं बढ़ाई, हाँ, जो तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्या 1887 से अभी तक में 900 रुपए ही फीस लग रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र की? आप इसका जवाब दीजिए। यदि आप ये दलील दे रही हैं कि बहुत दिनों से फीस वृद्धि नहीं की गई है, और जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो क्या तब भी 900 रुपए फीस लगती थी स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र की? क्या तब भी जो नहीं, फीस कब से नहीं हुई है आदर्श? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कह रहा है कि जो फीस ट्यूशन फीस है
वो उतनी ही की उतनी ही है पिछले 110 सालों से। लेकिन हाँ, मिसलेनियस फीस बहुत सारी होती है उसके ऊपर। ये तो वही बात हुई ना कि हम जड़ को छोड़ दें, पूरा टहनी काट दें, फिर जब टहनी पे तो फिर टहनी को काट दें, जड़ को पड़ी रहने दें। इस बात का क्या मतलब? आप हमारे मेडिकल की फीस बढ़ा दे रही हैं, आप हमारे एक्टिविटी की फीस बढ़ा दे रही हैं। जो सारी फीस का स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर उठा के देखिए। आप स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर अगर वर्ष रोल बैक नहीं करने के लिए तैयार है, आपको कुछ तो बीच का रास्ता होना चाहिए। लगातार 15 दिनों से ये स्ट्राइक चल रही है। देखिए, बीच के रास्ते के लिए हम लगातार आंदोलनरत हैं। मैडम, मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूरी तरीके से, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूरी तरीके से आपातकाल की व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ठीक है, यदि छात्र गीता जी, आपातकाल, जी ठीक है। आदर्श आप कह रहे हैं बीच के रास्ते के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पर आपके हिसाब से यूनिवर्सिटी इसके लिए तैयार नहीं है शायद। गीता जी, यहाँ पर क्या रास्ता लगता है आपको? जो भी वहाँ पे जो छात्र संगठन है उनके साथ बातचीत इस विषय में करी जानी चाहिए, और शायद विश्वविद्यालय को बताना चाहिए। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में देखें तो औसतन अगर कोई बीए की कोर्स, औसतन में कह रही, हर कॉलेज का अपना फीस स्ट्रक्चर होता है, जैसे हर केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना फीस स्ट्रक्चर है। एक बीए कोर्स अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल चले जाएं, उनका फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, लगभग 10,000 रुपए। और वही अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देख ले तो शायद 3,500 के आसपास वो इतनी फीस लेते हैं। तो हर विश्वविद्यालय का अपना एक प्रोसेस होता है, जिससे कि वो उनके क्या खर्चे हैं उसके हिसाब से अपनी जो विद्यार्थियों से फी है उसको लेते हैं। तो इस विषय में अगर आज के समय में जिस प्रकार के संसाधन और सुविधाओं की अपेक्षा छात्रों की होती है किसी विश्वविद्यालय, अगर उनको ध्यान में रखा जाए, अगर चाहे कि हम ऐसे सुविधाएं छात्रों को दें, वहाँ के शिक्षकों को दें, ताकि वहाँ का जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, जो स्तर है, उसको बढ़ाया जा सके, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि समय समय पर, और उसका अनुपात ठीक होना चाहिए। ये भी जरूरी है कि छात्रों के ऊपर बहुत भार ना पड़े, लेकिन एक सही अनुपात में कहीं ना कहीं फीस को ध्यान में रख के बढ़ाने की शायद ये आवश्यकता हमेशा से ही रही। और ये तो इस बात को शायद समझाने की आवश्यकता है छात्रों को। उनसे अगर बातचीत करी जाए तो मुझे लगता है वो समझेंगे बिल्कुल इस बात को। धन्यवाद आपका गीता जी, और धन्यवाद आपका आदर्श। बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। छात्र आंदोलन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कह रही है, वीसी कह रही है कि छात्र जो फीस बढ़ी हुई है वो वापस नहीं ली जाएगी। हमने आपसे सवाल ये पूछा है आज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो बरसों बाद बड़ी फीस है, क्या छात्रों का विरोध जायज है? सच का मीटर दिखाएंगे, यानी आपकी राय क्या है, एक ब्रेक के बाद। तो आज हमने सच की पड़ताल में सवाल आपसे पूछा था कि क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बरसों बाद बड़ी फीस, क्या स्टूडेंट्स का विरोध जायज़ है? करीब 10,000 लोगों के जवाब हमारे पास आए हैं, जिनमें 84% मानते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन जायज़ है, 14% का कहना है नहीं, और 2% की इस पर कोई राय नहीं है। ये सवाल इस बीच बना हुआ है कि यूनिवर्सिटी में अगर फीस नहीं बढ़ाई जाएगी तो यूनिवर्सिटी अपना खर्च कैसे उठाएगी, लेकिन साथ ही छात्रों की बात सुननी भी जरूरी है। कैसे निकलेगा बीच का रास्ता? सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।